रात भर डंडा लेके हाँकत ही साड़, रात भर डंडा लेके हाँकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, किस मुद्दे पर नेताजी को कुर्सी दे दे दोबारा, खेत चर गया साड़ है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। पिछड़ा में ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में ना हिंदू मुस्लिम में, शिक्षा और रोजी पर हम बटन दबाएंगे, रोजगार जुलाएंगे हम उनको लाएंगे। भाजपा ने यहाँ गैर हिंदू प्रत्याशी उतारा है जो कि हिंदू नहीं है, और कांग्रेस ने हिंदू प्रत्याशी उतारा है। तो इस तरीके की बात करेंगे तो भाजपा हार जाएगी। अगर चुनाव फाइट करना है तो रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा मुद्दे पर बात करिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी जी पारसी हैं और जो के एल शर्मा जी हैं वो हिंदू हैं। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ मैं अमेठी बोल रही हूँ, भाजपा वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, आरोपी नेता भी पावन हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, अभी हम जिस शख्स के साथ खड़े हैं भाजपा वालों को एकदम से परेशान कर रखा है। स्मृति ईरानी इसको दिया लेके ढूंढ रही हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष गली गली ये पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ है वो प्रदीप मौर्य जो हमारे खिलाफ लगातार गाना गा रहा है, आखिर कहाँ है वो प्रदीप मौर्य जिसने हमारी नाक में दम कर रखा है। तो आज इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या नाराज़गी है ये हिंदू होकर के, और जो हिंदुत्व वाली पार्टी है वो कहती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उस पार्टी की नाक में क्यों दम कर रखा है। आखिरकार ऐसा इन्हें क्या दिख गया के एल शर्मा में जो स्मृति ईरानी में नहीं दिख रहा है। स्मृति ईरानी एक महिला है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी जो लोक गायक हैं, बिल्कुल लोकगीत गाते हैं। मैं शुरुआत पहले इसी से करना चाहूँगा कि एक महिला का विरोध आप कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि महिलाएं महान हो, महिलाएं सशक्त हो, मजबूत हो, मोदी जी का सपना साकार हो। देखिए, महिला की अगर बात आई है तो क्या मणिपुर की महिलाएं महिला नहीं हैं? क्या हाथरस की बेटी महिला नहीं थी? क्या महिला जो पहलवान है वो महिला नहीं थी? इनकी भी बात की जाए, क्या महिला केवल कंगना रनौत होती हैं? महिला केवल स्मृति ईरानी होती हैं? देश की बेटियां सभी हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बात आती है कि वादे जो किए गए वो पूरे नहीं हुए, और जो जनता को सपने दिखाए गए वो पूरे नहीं हुए, तब सवाल उठता है। फिर वहाँ देखिए, महिला से पहले अमेठी की वो नेत्री हैं, अमेठी की नेत्री हैं, तो अमेठी की जनता अमेठी की नेत्री से सवाल पूछेगी, अमेठी की दीदी से सवाल पूछेगी कि आप पहली बार में ही सीधा छक्का मार दिया। देख रहे हो, इसीलिए सब परेशान हैं। जैसे ही मैंने महिला की बात करी, ठहाका जवाब। उस पर मेरे पास काउंटर करने के लिए कुछ है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि प्रदीप मौर्य गलत है, और मुझे काउंटर करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ कह रहे सही कह रहे। बताइए आगे। देखिए, बात यह है कि अमेठी में जो सांसद है हमारी स्मृति जी, उनका नाम जैसे ही आप लेते हैं सबसे पहले ग्राफ बनता है कि सिलेंडर 13 रुपये किलो चीनी सड़क पर उतरती थी। भाई, चूड़ियाँ प्रधानमंत्री को भेजा करती थी, तो क्यों नहीं उनका ग्राफ बनेगा? आज वो सत्ता में आ गई हैं तो जनता को भूल गई हैं। 400 रुपये वाला सिलेंडर 1100 का हो गया, उनको महंगा नहीं नज़र आ रहा है। 25-26 में जब 28 रुपये में जब चीनी हुआ करती थी, 13 रुपये का वादा कर रही थी, अब 45 रुपये में पहुँच गई। अब उनको नहीं याद आ रहा है, तब धूप में चल रही हैं। देखो, अब उन्होंने क्या नाम है, यहाँ पे घर भी बनवा लिया है अमेठी में। अमेठी की जनता के साथ वो खड़ी हैं, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, ठंड हो, हमेशा वो जनता के साथ हैं। निजी स्वार्थ, अमेठी में उन्होंने घर बनवा लिया है। मैं अमेठी का हूँ, मैं अपने घर में 365 दिन में कम से कम 300, कम से कम 200 दिन रहता हूँ। अगर वो 100 दिन भी यहाँ अमेठी में रह जाएंगे अपने घर में तो बताइएगा। और जो अमेठी का जो मुद्दा है वो मैं बताऊंगा। और सबसे पहले सिलेंडर की बात आती, इतना महंगा हो गया, आप प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजें। देखिए, गीत के माध्यम से बताता हूँ। पीएम के भेजा चूड़ी, काटा खूब बवंडर, महंगा सिलेंडर भाईल बा, हम महंगा सिलेंडर भाईल बा, घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भाईल बा, हम नाही जाना कि देबू तू धोखा, आपदा में अवसर के खोजबू मौका, 1100 वाला चाही, 1100 वाला
चाही 400 के अंदर, महंगा सिलेंडर भाईल बा, हम महंगा सिलेंडर भाईल बा, घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भाईल बा। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं। अच्छा, 1100 वाला आप 400 के अंदर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। लगता है मिलेगा? देखिए 5 साल में तो नहीं मिल पाया, और अगर नहीं मिल पाएगा तो जनता भी कुछ मन बनाती है। से पहले देखिए 100-150 रुपया कम हो गया, लेकिन सिलेंडर की बात कर रहे हैं। वो तो जैसे त्यौहार आता है तो डिस्काउंट ऑफर चलता है। आप किसी भी मार्ट में चले जाइए, कोई त्यौहार आ गया, ये भी लोकतंत्र का एक पर्व है, तो इसमें भी डिस्काउंट ऑफर चलेगा। ऑफर चल भी रहा है, तो इसमें 200 ऑफ 300 ऑफ चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये त्यौहार समाप्त होगा वैसे जनरल कास्ट हो जाएगी। मतलब जितना इधर क्या नाम है छूट मिल रही है उतना उधर वसूल लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही किया जाएगा। और इन नेताओं का क्या सीन होता है देखिएगा, मैं एक गीत के माध्यम से बताता हूँ। बिल्कुल, कि जैसे ही चुनाव आता है वो ये वादे क्या करते हैं देखिएगा। जैसे वादा हम लोगों ने सुना झेला, देखिएगा। श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, 13 रुपया मचीनी क्षेत्र में बटाएंगे, 13 रुपया मचीनी क्षेत्र में बटाएंगे। और क्या भी वादा हुआ था देखिएगा। गंदा संदा पानी से मूड नहीं सन की, गाँव गाँव बन जाई पानी के टंकी। अभी कहीं भी काम पूरा नहीं हो पाया है, केवल काम शुरू कर दिया गया है। मतलब कि वो क्या बोलते हैं, टोटी तो लग गई, नहीं उसको क्या बोलते हैं, फीता नहीं कटता है, केवल शिलान्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिलान्यास हो जाता है, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाता है। गंदा संदा पानी से मूड नाही सन की, गाँव गाँव बन जाए पानी के टंकी। आधार कार्ड से कनेक्शन कराएंगे, आधार कार्ड से कनेक्शन कराएंगे, जवन के हो किया नहीं करके दिखाएंगे, 13 रुपया मचीनी क्षेत्र में बटाएंगे। जब चुनाव आता है तो ये लोग ऐसे वादे करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं हो पाता है। फिर जनता मन बनाती है कि अब की आओ तो बताइए। अब 5 किलो राशन दे रहे हैं, जनता कह रही है कि भैया इतने में हमारा हो जाता है, मोदी जी ने हमको क्या नाम है रोज़गार दिया है। जो बीजेपी के समर्थक हैं, जनता कहना शायद ठीक नहीं होगा, देखो हमारे लिए मंदिर बनवा दिया है इन लोगों ने, और उसके बाद में घर घर शौचालय बनवा दिया है। इसके अलावा क्या कहते हैं, सबका खाता खुलवा दिया है, जनधन वाला, तमाम सारी ऐसी योजनाएं जो हैं पीएम मोदी की केंद्र की योजनाएं, वो जनता गिनवाती है। उन लोगों को कैसे समझाएंगे कि क्या बेहतर है और उनके भविष्य के लिए कौन सी पार्टी, कौन सा नेता अच्छा है। सबसे पहले आपने कहा कि 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है कौन बताएगा? ये नहीं बता पाएंगे, मैं बताऊँगा। मैं किसान का बेटा हूँ, गाँव से हूँ, तो मैं बताता हूँ। फसल को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, उसमें से भी खाद इतनी महंगी हो गई है। यूरिया की बोरी में पहले 5 किलो काटा गया, आप खबरें आ रही हैं 10 किलो काट लिया जाएगा, यानी कि 50 किलो की बोरी 40 किलो की हो गई। रेट में कोई कटौती नहीं है, लेकिन वहीं पर किसानों की फसल दोगुनी नहीं हो पाई है, यानी कि दोगुने रेट पर नहीं बिक पाती है, और वो भी मंडी में नहीं बेच पाते, सरकारी कांटे में नहीं बेच पाते। 25 रुपये का रेट होता है। तो इतना लंबा वहाँ पर भ्रष्टाचार है कि आप जब तक घूस नहीं देंगे तब तक किसान अपनी फसल मंडी में नहीं बेच पा रहा है। डीजल पेट्रोल जो महंगा हो गया वो तो अलग से, वो अलग। तो वो लोग जाकर के किसी थर्ड जो बिचौलिया होते हैं उनको गाने के माध्यम से है कुछ राशन पे। मैं बता रहा हूँ ना 5 किलो तैयार करने के लिए किसानों को मेहनत करनी पड़ती, रात जगते हैं, फिर भी ये जो जानवर हैं परेशान करके रखे, पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। और ये लोग कहते हैं मैं चौकीदार, लेकिन ये लोग चौकीदार नहीं है। चौकीदार कौन है, मैं गीत के माध्यम से बताता हूँ। खेत रात भर डंडा लेके हाँकत ही साढ़, रात भर डंडा लेके हाँकत ही साढ़, मैं भी चौकीदार। हर एक किसानन की यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। हर एक किसानन की यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती के हैं यहाँ यार, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये स्थितियाँ हैं। अरे स्थितियाँ तो बहुत ख़राब है। खेत चर गया साढ़ है, बाबा जी हमारा
चाचा जी हमारा, किस मुद्दे पर नेताजी को कुर्सी दे दे दोबारा, खेत चर गया सांड है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। किसानों की स्थितियाँ, 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। हमारी फसल बचाइए। हमारी ये जो कह रहे हैं कि अयोध्या काशी तो बस झांकी है, मथुरा भी बाकी है, इस बार लाओ और मथुरा को सजाओ, मथुरा की बारी है और बीजेपी की पूरी तैयारी है। देखिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो राजनेताओं का काम नहीं होता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये काम राजनेताओं का नहीं होता है। राजनेताओं का काम होता है रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, ये नेताओं का काम होता है। जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमको तो बेरोजगार कर ही दिए हैं, संतों को भी बेरोजगार कर देंगे, उनकी भी नौकरी चली जा रही, सारा काम यही कर रहे हैं। तो कम से कम हमको बेरोजगार, संतों को ना करो भाई, उनको अपना काम करने तो धर्म का काम। मोदी जी की रोज़ तस्वीरें आ रही हैं, अभी तो हाल फिलहाल में ज़्यादा ही आ रही हैं, और उस पर कटाक्ष कर रहे हैं भाई साहब, सटायर कर रहे हैं कि उनको बेरोजगार ना करो। भाई पूजा पाठ करने से कौन सा संत बेरोजगार हो जाएगा? आप भी करते होंगे पूजा पाठ? नहीं, देखिए ये व्यक्तिगत करिए ना कि जा करके उनका मंदिर कब्जा कर लीजिए। जब मोदी जी जाते हैं तो सारे बाहर हो जाते हैं, इन्हीं को करना होता है। लेकिन देखिए करिए, अच्छी बात है, लेकिन उसको मुद्दा मत बनाइए। मतलब ये कि आप उसी मंदिर के नाम पर वोट मांगे, भगवान के नाम पर वोट मांगे, जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, इस वजह से हमको वोट दे दीजिए। अरे आपको तो मांगना चाहिए रोजगार पर मांगिए, शिक्षा पर मांगिए, चिकित्सा पर मांगिए, इस पर काम मांगिए। आप करें 400 सीट हमको दे दीजिए, फर्जी में दे दीजिए, संविधान बदलने के लिए हमको 400 सीट दे दीजिए। इस तरीके की बातें हो रही। देखिए रोजगार पर वोट मांगिए और हम लोग भी रोजगार पर वोट करेंगे। मोदी जी आज भावुक हो गए। अच्छा कोई गीत? हाँ गीत है, देखिए रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। ना अगड़ा पिछड़ा में ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में ना हिंदू मुस्लिम में, शिक्षा और रोजी पर हम बटन दबाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। और जिस तरीके से बात हो रही है कि हिंदू मुस्लिम चुनाव में फैलाया जा रहा है, उस हिसाब से तो भाजपा ये उम्मीद छोड़ दे कि हम अमेठी जीत पाएंगे, क्योंकि भाजपा ने यहाँ गैर हिंदू प्रत्याशी उतारा है जो कि हिंदू नहीं है, और कांग्रेस ने हिंदू प्रत्याशी उतारा है। तो इस तरीके की बात करेंगे तो भाजपा हार जाएगी। अगर चुनाव फाइट करना है तो रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा मुद्दे पर बात करिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी जी पारसी हैं और जो KL शर्मा जी हैं वो हिंदू हैं। अच्छा ये बताइए, आप डायरेक्ट प्रहार करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, इसमें कोई अगर मगर नहीं है कि हाँ आप इधर से सांप सीढ़ी खेलते हुए जाते हों? धमकी वमकी या कुछ ऐसा मिला? क्योंकि ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि अमेठी में काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है कुछ लोगों पर। देखिए जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं वो लोग दबाव बना भी लिए हैं, लेकिन हम लोगों की बात है, हम लोगों को IT सेल के जरिए धमकाया जाता है, फोन करके गाली दी जाती है, कमेंट में गाली दी जाती है, तमाम तरीके से प्रयास किए जाते हैं। आपकी तरह ही नेहा सिंह हैं, वो भी क्या नाम है गीत गाती हैं, सरकार की तमाम सारी कमियों पर कटाक्ष करती हैं, तो उनको भी ट्रोल किया जाता है। तो आपके ऊपर भी किसी तरह का कोई प्रहार? हाँ बिल्कुल, ऐसे होता रहता है। कमेंट में गाली दी जाती है, व्यक्तिगत गाली कॉल करके दी जाती है, मैसेज करके दी जाती है, इस तरीके से होता है। लेकिन उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम अपने हक अधिकार की बात उठाते रहते हैं। अच्छा जाते जाते मैं चाहता हूँ कि महिलाओं पर अगर कुछ आपने लिखा हो या कोई आपका सबसे ज़्यादा वायरल जो अभी छूट गया हो, आपने ना सुनाया हो हमें, जो आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, तो ज़रूर सुनाइए। देखिए अमेठी आए हैं तो अमेठी के मुद्दों पर बात करना ज़रूरी होता है। अमेठी ज़िला बने हो गया लगभग 14 साल होने वाला है, लेकिन अमेठी में तमाम चीज़ें नहीं हो पाई। यूँ कह लें तो राम मंदिर तो बना, लेकिन अमेठी को 14 वर्षों का वनवास हुआ। तो उन चीज़ों पर मैं एक गीत लिखा हूँ, देखिए मैं सुनाता हूँ। स्मृति जी ने कंपेनिंग गीत बनवाया था, मैं अमेठी बोल रही हूँ। देखिए उस पर काउंटर है, देखिए मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। IIIT बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गंवा मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही
हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी, राज को खोल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है ज़मीनी। नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है ज़मीनी। बस जुमले झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। कुछ यूँ अमेठी के मुद्दे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि आपने इतना कुछ किया है, और अगर मैं कहूँ कि आपसे कोई मिले और ये कहे कि चुनाव के बाद में सारा हिसाब बराबर किया जाएगा, सारा लेखा जोखा, सारा जोड़ घटाव, गणित गुणा भाग, और फिर तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया है, तो चुनाव के बाद क्या करेंगे फिर? देखिए, मैं उन नेताओं की तरीके से नहीं हूँ कि मैंने बहुत भ्रष्टाचार किया है। मैंने कुछ कमाया भी नहीं है और मैंने कुछ खोया भी नहीं है, तो ना ही जाने का गम है, ना ही पाने की खुशी है। चलिए, बस इतना सा है कि और लोगों का प्यार मिल रहा है। और इतना सा है कि जैसे ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष का नेता था, मैंने खूब भ्रष्टाचार किया और फिर अब इनकी शरण में चला जाऊं तो स्वच्छ हो जाऊंगा, तो ऐसा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे वो एक गीत मैंने लिखा था कि भाजपा वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, आरोपी नेता भी पावन हो जाते हैं, तो मुझे पावन होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दादा से पूछ लेते हैं। और फिर दादा जाओ ना कहूँ, ऐसे भगवो, ऐसे पता चला कार हम कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जोन सुनाइन बढ़िया है? हाँ साहब, कार निक लागू है। अरे जो सुनाए सब ठीक सुनाए हैं साहब। हाँ, इसीलिए हम जा रहे हैं उधर। ये भैया ये अब सुनाई नहीं कहा था स्मृति ईरानी जीता थी यहाँ से? हाँ, कहीं नहीं। क्या जीते? अरे साहब जीतेगा तो अब देखा मतलब सभी जीतेगा कहा था। बताइए ना, लेकिन हाँ साहब, अब क्या बताइए, बेका तो राजनीति सबको है। अच्छा, कोई नहीं कहता कि हम हार जाएंगे। चलिए तो फिलहाल देखा दोस्तों आपने कि प्रदीप ने किस तरीके से अपने गीत के माध्यम से सरकार पर तमाम सारे सवाल उठाए हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।